At -20 degree centigrade and 1 atm pressure, a cylinder is filled with equal number of H2, I2 and HI molecules for the given reaction. Okay. The Kp for the process is this. तो x की वैल्यू पूछी बेसिकली. ओके. अब देखो स्टार्ट करते हैं. इसमें जो इन्फॉर्मेशन दी है पहले उसको प्रोसेस करते हैं. टेम्परेचर दिया हुआ है -20 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी अगर इसको -20 + 273 कर दें तो 253 केल्विन हो जाएगा. ना इसमें बोला हुआ है कि सिलेंडर इज फिल्ड विद एन इक्वल नंबर ऑफ दिस, तो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. ना अगर आप इसमें ध्यान से देखोगे तो इसको आप कह सकते हो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मतलब इक्वल नंबर ऑफ मोल्स. ओके. सो रिएक्शन का H2 + I2 ये दी हुई है HI. अब देखो Kp पूछा हुआ है इसमें, तो Kc निकाल सकते हो क्योंकि मोल्स दिए हुए हैं, कंसंट्रेशन हमें पता है. ठीक है. तो Kp इज इक्वल्स टू Kc इंटू RT की पावर del n. del n क्या है? नंबर ऑफ गैसेस प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ गैसेस रिएक्टेंट्स. ओके. तो यहाँ 2 है, बैलेंस कर दिया. तो del Ng विल बी इक्वल्स टू 2 - 1 + 1 2 0. सो del Ng 0 है, तो Kp इस केस में Kc इंटू RT की पावर 0, यानी Kp इज इक्वल्स टू Kc बेसिकली इन दिस केस. समझ में आया? तो अब अगर आपको Kc की वैल्यू पता लग जाए तो Kp निकाल सकते हो. तो Kc क्या होगा? HI की स्क्वायर मतलब कंसंट्रेशन स्क्वायर डिवाइड बाई H2 इंटू I2. हमें दिया गया है कि इनिशियली जो H2, I2 और HI के इक्वल नंबर ऑफ मोल्स हैं. मॉलिक्यूल्स थे तो मोल्स हो गए, तो यानी इक्वल कंसंट्रेशन हो जाएगी. ठीक है. इक्वल कंसंट्रेशन क्यों हो जाएगी? क्योंकि जो कंसंट्रेशन है कि अगर नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, अब क्या है? इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक सिलेंडर में भरे हुए हैं, तो सब के सब सिलेंडर में एक इक्वल वॉल्यूम है ना. अब अगर मैं एज्यूम कर लूं कि सिलेंडर का वॉल्यूम V था और इनिशियल इनके मोल्स A थे, तो क्या हो जाएंगे? A और A हो जाएगा. इसका 2 भले ही ना हो, 2HI तो बैलेंसिंग के लिए है, इक्वल नंबर ऑफ मोल्स है तो A हो गया. तो इन कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? इसकी A/V का स्क्वायर डिवाइड बाई A/V इंटू A/V, और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो Kc विल बी इक्वल्स टू 1 इन दिस केस. ओके. नाउ Kc इक्वल्स टू 1 है, तो Kp जो कि Kc के इक्वल्स था वो यहाँ पुट कर दो 1. अब Kp की वैल्यू क्या दी हुई है? x इंटू 10⁻⁻1. ठीक है. तो बस इसको रिजोल्व करना है आपको. ये क्या हो जाएगा? 1 इज इक्वल्स टू Kc/10, यानी x इक्वल्स टू 10, यानी जो आपका ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर.